ਹੈਲੋ ਗਾਇਜ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੀ ਫਰਿਆਦ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਹਿਮਦ। ਗਾਇਜ਼ ਜਿਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਨਾਬ SSG ਕਮਾਂਡੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਾਇਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਅਬਾਬੀਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਚਾਹੋ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਛੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਆਖਰ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अबाबील यूट्यूब चैनल। बड़ी बड़ी है दोस्तों, कमांडो किसी भी आर्मी के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है, जो कि एक आम फौजी से कहीं ज़्यादा ताकतवर और वेल ट्रेंड होता है। कमांडो वो मिशन सर अंजाम देता है जो कि आम फौज नहीं कर सकती। पाकिस्तान में कमांडो फोर्स का नाम SSG है, यानी स्पेशल सर्विस ग्रुप। कमांडो की ट्रेनिंग दुनिया की सबसे मुश्किल और ख़तरनाक ट्रेनिंग समझी जाती है, जिसके लिए हड्डियों की मजबूती के साथ असाब और अरादों की मजबूती भी ज़रूरी है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि SSG को किस तरह ज्वाइन किया जा सकता है और SSG की ट्रेनिंग में क्या कुछ होता है, और ऐसी बातें भी आपको पता चलेंगी जो आपने ज़िंदगी में कभी ना सुनी हो। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, दफ़ाई इल्म में इजाफ़ा होगा। दोस्तों, SSG के लिए जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपका फ़ौजी होना ज़रूरी है। SSG आर्मी से ही बंदे चुनती है, सिविल लोगों से SSG का कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपका ताल्लुक़ आर्मी के किसी भी यूनिट से हो, आप SSG ज्वाइन कर सकते हैं। रूल्स के मुताबिक आपकी आर्मी सर्विस 5 साल हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आजकल 2 से 3 साल की सर्विस वाला भी अप्लाई कर सकता है। ये भी ज़हन नशीन कर लें कि आप खुद अपनी मर्ज़ी से जब चाहें अप्लाई नहीं कर सकते। जब SSG की वैकेंसी आती है तो SSG की टीमें हर यूनिट का चक्कर लगाती हैं और आपको मोटिवेट करती हैं। SSG में जाने की सबसे बड़ी शर्त यह है कि आप अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से SSG में जाना चाह रहे हैं, ना कि किसी ऑफिसर या सीनियर के कहने पर। आपकी हामी भर लेने के बाद आपका फिटनेस टेस्ट होता है, जो कि एक फ़ौजी के लिए मामूली बात है। इस फिज़िकल टेस्ट में 1 मिनट में 40 पुशअप्स, 1 मिनट में 40 सिटअप्स और 7.5 मिनट में 1.5 मील की रनिंग होती है। इसको पास कर लेने के बाद मेडिकल टेस्ट और सिक्योरिटी क्लियरेंस देखी जाती है। दोस्तों, आपको एक फ्री टिप भी दे देता हूँ। हर इंसान को अपना पता होता है कि उसमें कितनी क़ुव्वत बर्दाश्त है और उसकी हड्डियाँ कितनी मजबूत हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी हड्डियाँ ज़्यादा मार नहीं झेल सकती तो SSG में जाने का सोचिए भी मत, क्योंकि ये कमांडो की ट्रेनिंग है, कोई आम ट्रेनिंग नहीं है। खैर, सिलेक्शन के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए KPK में चिराट सेंटर में भेजा जाता है। ट्रेनिंग सेंटर के अंदर इंटर होते ही आपको कहा जाता है कि सामान गेट पर रख दो और फ्रंट रोल शुरू कर दो, चाहे आपने कॉटन का या लट्ठे का सूट क्यों ना पहना हो। दोस्तों, जैसे ही दिन गुजरते जाएंगे ट्रेनिंग मुश्किल से मुश्किल होती जाएगी, और आगे की कहानी जो मैं बताने वाला हूँ वो ना किसी किताब में लिखी हुई है ना किसी आर्टिकल में। दोस्तों, आपको मजबूत बनाने के लिए आपको बोरी में बंद करके जो छितरोल की जाती है वो नाकाबिले बयान है, और तब तक ये छितरोल की जाती है जब तक आपकी बस ना हो जाए, जब तक आप निढाल ना हो जाएं। आप जितना ज़्यादा रोएंगे और चीखेंगे, छितरोल उतनी ही तेज़ होती जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मार कम खाएं तो आप चुप करके मार खाएं और थोड़ी देर तक बेहोश होने का नाटक कर लें, तो आपको छोड़ दिया जाएगा। इस मार कुटाई का मकसद ये है, अगर आप दुश्मन के हाथ लगते हैं तो आप मार बर्दाश्त कर सकें। एक मरहले में आपको पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल ले जाया जाता है। ये 1 महीने की ट्रेनिंग होती है, जहां आपको जहाज़ या हेलीकॉप्टर से काफ़ी ऊंचाई से जंप लगवाई जाती है। बुनियादी चीज़ें सिखाने के बाद आपकी पहली जंप बहुत ही डेयरिंग होती है और आपको लगता है कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन यकीन माने ट्रेनिंग में आज तक कोई नहीं मरा। आपकी पहली जंप के लिए आर्मी कुछ इस तरह तुमहीद बांधती है, आपको 2 दिन तो जहाज़ से या हेलीकॉप्टर से
घुमा फिरा कर वापस ले आते हैं, मगर तीसरे दिन आपको पैराशूट समेत धक्का दे दिया जाता है। रिक्रूट के ज़हन में यही होता है कि पैराशूट नहीं खुलेगा, लेकिन पैराशूट खुलता है और एक्स्ट्रा पैराशूट भी साथ ही होता है। पहली जंप के बाद दूसरी, फिर तीसरी, और फिर आपको मज़ा आने लग जाता है। ट्रेनिंग का एक और हिस्सा जो सब्र आजमा होता है वो एक शहर से दूसरे शहर तक पैदल सफ़र करना होता है। ये सफ़र पेशावर से चिराग तक होता है, जो कि तकरीबन 70 किलोमीटर तक बनता है। ये सफ़र आपने 30 किलोग्राम मिलिट्री गियर के साथ तय करना होता है। इसके अलावा 36 मील का सफ़र 12 घंटे में अलहदा है। आर्मी रूल की खिलाफ वर्जी करने पर आपकी दौड़ बढ़ा दी जाती है और सज़ाएं भी दी जाती हैं। आपको स्पेशल वेपन ट्रेनिंग, कराटे, जूडो वगैरह भी सिखाए जाते हैं। रिक्रूट को सर्वाइवल स्किल ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिसमें आपको सांप खाना और कच्चा गोश्त खाना और दांतों से मुर्गी, खरगोश वगैरह को ज़िबा करके खाना सिखाया जाता है। SSG ट्रेनिंग में एक बड़ा दिलचस्प और ख़तरनाक मरहला भी आता है, जब आपको एक ख़तरनाक कुत्ते के मुंह से हड्डी छीननी पड़ती है। ये भी बहुत मुश्किल मरहला होता है। इस टेस्ट का मकसद आपको बताया जाता है कि आप हर नामुमकिन काम को मुमकिन कर सकते हैं। फिर एक मैप नेविगेशन का मरहला आता है, जिसमें बुनियादी चीज़ें सिखाने के बाद आपको वीरान जंगल में तन्हा छोड़ दिया जाता है, जहाँ से आपने मतलूबा जगह पर टाइम पर पहुँचना होता है। मैप नेविगेशन में आपको नॉर्थ साइड का मालूम होना ज़रूरी है। अगर आपको नॉर्थ का पता चल जाए तो आपको अपनी चारों सिमतों का पता चल जाएगा, पर जंगल में आपको नॉर्थ का कैसे पता चलेगा? यही चीज़ तो सिखाई जाती है। जंगल में अगर आपको सूरज नज़र आ रहा है तो सूरज से पता चलेगा, अगर रात है तो चाँद से, अगर चाँद नहीं निकला तो सितारों से। दोस्तों, ये वही सितारे हैं जिसे हम दुब्बे अकबर कहते हैं, जिसे हमने 9वीं 10वीं की क्लास में पढ़ा था। अगर सितारे नज़र नहीं आ रहे तो आसपास कब्र है तो कब्र से पता चल जाएगा। अगर कब्र नहीं है तो आपको जंगल में मौजूद किसी दरख्त के फल से पता चल जाएगा। और अगर फल भी नज़र नहीं आता तो आप किसी जोहड़ के पानी पर किसी दरख्त का पता रख कर उस पत्ते के ऊपर सुई या कोई बारीक लोहे की चीज़ रखें तो आपको नॉर्थ का पता चल जाएगा। गर्ज ये कि आपको नॉर्थ का पता होना चाहिए। इस नॉर्थ वाली कहानी पर अलग से वीडियो बन सकती है अगर आप लोग चाहें तो इस मरहले के अलावा एक और ख़तरनाक ट्रेनिंग मरहला आता है, जिससे मुझे तो कम से कम बहुत ज़्यादा डर लगता है। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इस डर का एहसास उसी को हो सकता है जिसने कभी डैम को अपनी आँखों से बराह रास्त देखा हो। दोस्तों, ये मरहला तैराकी का है। फुल आर्मी यूनिफॉर्म में G3 राइफल समेत आपको डैम के खड़े पानी में फेंक दिया जाता है। दोस्तों, ये डैम तरबेला डैम है। याद रहे कि खड़े पानी में तैरना मुश्किल होता है और ऊपर से इतने सारे वजन के साथ आपको पानी में काफ़ी घंटे गुजारने पड़ते हैं। और एक वक्त ऐसा भी आता है जब आपके हाथ बांध कर आपको पानी में फेंक दिया जाता है। याद रहे कि SSG की ट्रेनिंग 6 महीने की होती है और अगर आप दिल हार बैठे हैं, आपने गिव अप कर दिया है, तो आपसे ज़बरदस्ती नहीं की जाती, बल्कि आपको रोटियां बनाने पर लगा दिया जाता है और 6 महीने बाद यूनिट में वापस भेज दिया जाता है। SSG में आपकी किस्मत का अच्छा होना भी ज़रूरी है। अगर फाइनल परेड डे से पहले रिहर्सल में भी आपका बाजू या पाँव फ्रैक्चर हो जाता है तो आप कमांडो का बैज हासिल नहीं कर पाएंगे। और ऐसा कई लोगों के साथ हुआ भी है। आपकी हड्डी तो जुड़ जाएगी, लेकिन आप बहुत रोएंगे कि आपके 6 माह की मेहनत ज़ाया हो गई है। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि हड्डी का मजबूत होना ज़रूरी है। दोस्तों, यही लेवल है कमांडो बनने के लिए। जब आप कमांडो बन जाते हैं तो आप अपने आप को जिन समझने लग जाते हैं। इतनी ताकत और फुर्ती आ जाती है कि आपके लब पर अदीम हाशमी का ये शेर जारी होता है, मफाहमत ना सिखा जबरे नारवां से मुझे, मैं सरबकफ लड़ा दे किसी बला से मुझे। दोस्तों, कमांडो बनने के बाद आपकी लाइफ यकसर चेंज हो जाती है। आपकी यूनिट तब्दील, ड्यूटी तब्दील, आपकी तनख्वाह बढ़ा दी जाती है। आर्मी के थ्रू बाहर के मुल्क जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको स्पेशल ड्यूटी, स्पेशल खाना दिया जाता है। आपको स्पेशल ऑपरेशन के लिए भी बुलाया जाता है। और अगर आप ISI में चले जाएं तो स्पेशल मिशन पर भी भेज दिया जाता है। दोस्तों, SSG की ट्रेनिंग इससे कई गुना ज़्यादा ख़तरनाक है जितनी मैंने बताई है, लेकिन इसको करने के बाद आपके पाँव आसमान पर रहते हैं। आप बलां बन जाते हो और अकेले कई बंदों से लड़ सकते हो।
दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि ISI को कैसे ज्वाइन किया जाता है तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर ज़रूर जाइएगा। और अगर आप मज़ीद SSG के मिशंस और यूनिट्स वगैरह के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। ਜੀ ਗਾਇਜ਼, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ SSG ਕਮਾਂਡੋ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਫੌਜ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਸਿਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ KPK ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੱਠਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਂਟ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਦੇ ਬਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਜ਼, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਪ ਵੀ ਖਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਖਰਗੋਸ਼, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ, ਕੱਚਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਖਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਖੂਨ ਵੀ ਪਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਰਹਲਾ ਆਵੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਏ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਰਹਲਾ, ਐਸੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਛਤਰੌਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਛਤਰੌਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਖੋਗੇ, ਚਿਲਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਤਰੌਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਛਤਰੌਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾ ਲੋਗੇ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਨਾਟਕ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਛੇਤੀ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਗਾਇਜ਼। ਇਹ ਗਾਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਮਰਹਲਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ, ਖਤਰਨਾਕ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਹੱਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਖੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਪਰੇਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਗਰ ਉਸ ਦਿਨ ਹੱਡੀ ਕੋਈ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਰੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਰੋਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਗਈ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਟੇ ਵਗੈਰਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਣੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਾਸਤਾ ਲੱਭਣ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਾਸਤਾ ਲੱਭਣਾ ਵਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਮਲੂਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸਤਾ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਨਾਰਥ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿੰਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੱਭ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੂਰਜ ਤੋਂ, ਅਗਰ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਰਾਤ ਵਾਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਨ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੁੱਬੇ ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਗਾਇਜ਼, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਬੰਦਾ ਪਕਾਉਂਦਾ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਗਾਇਜ਼, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਮੈਂਟਸ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਲਾਜ਼ਮੀ, ਤੇ ਟੱਲੀ ਦੇ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਨੱਪਿਓ, ਮਤਲਬ ਬੈਲ ਦੇ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕੋ। ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਨਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।